अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि मैं और दानी मिल के बनाने वाले हैं तहों वाली बिरयानी। तो हम आपको भी दिखाएंगे साथ साथ। और मौसम ज़रा चेक कीजिए, आज मौसम भी बिरयानी खाने वाला ही है। ये देखें ज़रा, दरख्तों के पत्ते जो हैं वो ऑरेंज येलो हो चुके हैं, ऑटम के आने की खबर दे रहे हैं हमें। और चेक करें ज़रा मौसम। और जी दानी जा रहे हैं, घर का सारा आज राशन आना है। और डोंट वरी, इसमें बेबी नहीं है, बेबी बारिश में वो लेके कहीं नहीं जाते। और इसमें वो सारा सामान रख के लाएंगे, क्योंकि अभी तक लाइसेंस का इशू, वही मैंने आपको बताया था, गाड़ी हमने अभी तक नहीं ली। तो अब जब ज़्यादा सामान लाना होता है तो दानियाल ये प्रैम ले जाते हैं साथ, और इसमें सारा कुछ रख के ले आते हैं। तो चलें, अब आज हमारा प्लान है जी बिरयानी का। तो देखते हैं कि कैसी बनती है बिरयानी। चलिए जी, अब मिल के बनाते हैं हम तहों वाली चिकन बिरयानी। तो हम पहले इंग्रेडिएंट्स देखेंगे इसके, ठीक है। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक अदद पतीला, जिसमें आपने बनाना है अलग से सालन, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च। और जो मसाला जात हैं इनमें आपको चाहिए काली मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया पिसा हुआ, स्टार्स और दालचीनी, ये है लौंग, ज़ीरा, इलायची, ये है जी हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। और जो इसके अलावा हमें चाहिए चिकन, जो कट करके देंगे हमें दानी, क्योंकि हम होल चिकन लेकर आए हैं तो उसको कटिंग करना पड़ेगा पहले। और ये डिपार्टमेंट है दानी का, तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं। और ये जी दानी बना रहे हैं चिकन, क्योंकि हमने लिया है होल चिकन। पीसीस में भी मिल जाता है, लेकिन हमारे जो करीब स्टोर है उधर से यही मिल रहा था, इसलिए हमने यही ले लिया। और ये इसकी बोटियां वो कर रहे हैं इस तरह, इस फॉर्म में था ये पहले पूरा चिकन। अनाड़ी कसाई। अनाड़ी कसाई है, लेकिन काम आ गया। और जी इसके अलावा हमें चाहिए चिकन, मैंने लिया है। और कुकिंग ऑयल चाहिए आपको। प्याज मैंने अभी काट लिया है फटाफट, और साथ ही मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। अब मैं ये प्याज इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको हम करेंगे ब्राउन थोड़ा सा। प्याज मैंने रख दिया है ब्राउन होने के लिए, इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, ठीक है। और जब तक ये ब्राउन होता है तब तक हम अपनी बाकी सब्ज़ियां जो हैं उनको काट लेते हैं, ठीक है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, और मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। जब ये थोड़ा सा भून लूँगी मैं इसे थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन। चिकन मैं साथ ही इसलिए डालती हूँ ताकि ना चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस तरह चिकन से स्मेल नहीं आती। और जी मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा इसको वाइट ब्राउन टाइप होने दें इसको, और इसकी स्मेल भी इस तरह ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है। और जी मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती बिरयानी में ये जो शान बिरयानी मसाला और नेशनल बिरयानी मसाला, तो मैं खुद अपना ना खुद ही बना लेती हूँ मसाला। सारी जितनी भी मतलब चीज़ें होती हैं उनको मिक्स कर लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि मैं खुद मिक्स करके सारे मसाले तैयार कर लेती हूँ। जो जो आपने मतलब ऐड करना होता है वो एक ही जगह आप डाल के, अगर मिक्स करके एक ही दफ़ा सारे मसाले ऐड करेंगे तो आप उसका टेस्ट चेक कीजिएगा, वो ज़बरदस्त होगा। अच्छा, ये लौंग, दालचीनी और काली मिर्च और इलायची और वो जो स्टार होते हैं, इनको मिक्स करके ना मैंने अच्छी तरीके से कूट के उनको पहले थोड़ा सा गरम करना है उनको। अगर आप गरम कर लेंगे तो वो आसानी से मतलब कि आसानी से कूट लेंगे आप उनको, और पाउडर भी बहुत बहुत अच्छा बनेगा उससे। तो और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आएगी। और इसी तरीके से आपने ये मसाला तैयार करना है, ठीक है। इन चीज़ों को पहले आपने थोड़ा सा फ्राइंग पैन में ना गरम कर लेना है। उसके बाद आप इसको पीसना और फिर उसकी खुशबू चेक करना है, और आपने मुझे बताना है कि आपको डिफरेंस लगा या नहीं। और जी अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर और हरी मिर्च। अब चूल्हा मैंने कर दिया है आहिस्ता,
मतलब हल्की आंच कर दी है उसकी। जब तक ये टमाटर, हरी मिर्च और ये सारा मसाला तैयार नहीं हो जाता तब तक हम चावलों का कुछ कर लेते हैं। चावल मैं यूज़ कर रही हूँ जी, ये बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। ये यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं स्कॉटलैंड में रहते हैं, जो उनको पता होगा ये अच्छे हैं ये काफ़ी चावल, ये वाले। तो ये आपने यूज़ करना है, या कोई भी चावल आपको पसंद है आप वो यूज़ करें। मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जी चावल हमने निकाल लिए हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से धो के इनको भिगो के रख देंगे, तब तक ये मसाला भी तैयार हो जाएगा। टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके थे, फिर मैंने इसके अंदर वो जो मसाले मैंने मिक्स करके सारे रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक इसका घी ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है, और पानी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भूनेंगे। और ये चावल मैंने भिगो दिए हैं, साथ ही रख दिए हैं। अब जो हम इसे साथ साथ भूनेंगे। और यहाँ पे घड़ियों का जो टाइम है वो भी 1 घंटा इन्होंने पीछे कर दिया है। पाकिस्तान का जो टाइम का फ़र्क था 4 घंटे का, अब अल्लाह के फजल से वो 5 घंटे का हो चुका है। और ये देखिए जी, ये स्पाइस रैक दानी के बॉस ने उनको हाउस वार्मिंग गिफ्ट दिया था। नहीं, कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और ये उसने ख़ुद बनाई है, मतलब ख़ुद बना के गिफ्ट की है उन्होंने। मैं काफ़ी हैरान हुई थी, काफ़ी, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इन्होंने बनाई हुई है, बिल्कुल परफेक्ट शेप में। ये इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मैं उन्हें बता रहा था कि पाकिस्तानी खानों में कितना स्पाइस डलता है, तो वो पूछ रहे थे कितने स्पाइसेस हैं तेरे पास में, कितने ज़्यादा हैं कि काउंटर पे जगह नहीं है, तो उन्होंने ये बना के। हाँ, तो ये बिहाइंड द सीन स्टोरी है। ये देख रहे हैं, ये मैंने सारी चीज़ें इसमें सेट कर दी हैं। चिकन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, और अब मैंने साथ ही पतीला रख लिया है चावल उबालने के लिए। अब हम इसमें चावल उबालेंगे। इस पानी में मैंने डाला है ज़रा सा ऑयल, 1/2 टीस्पून, और नमक डाला है, और थोड़े से लौंग डाले हैं। अब हम चावल उबाल लेते हैं साथ। दानी बेचारे जैसे ही नीचे आते हैं बच्चे रोना धोना शुरू कर देते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर चले जाते हैं। यही कुछ चलता है बच्चों के साथ। और जी मैंने पानी गर्म हो गया था अच्छा खासा, मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक वो चावलों में एक कनी ना रह जाए, ठीक है। समझ आई होप आपको आ रही होगी। हम यही बोलते हैं कि चावलों में एक कनी रह जाए तो तब इनको उतार लेना है आपने। और चिकन यार इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरा दिल अब कर नहीं रहा कि मैं इसे बिरयानी में डालूं। ये बहुत अच्छा सालन लग रहा है। और ये हेल्प कर रहे हैं जी दानी हमारी बिरयानी बनाने में। टेस्टिंग कर सालन टेस्ट कर रहे हैं वो कैसा बना है। चावल बस उबलने वाले हैं गाइस, और जी मसाला बहुत खूबसूरत तरीन तैयार हो चुका है। और मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि दानियाल भूल गए हैं दही लाना, और रायते का सामान लाना मैं भूल गया। अब मैंने जाना है स्टोर पे, इसके बाद फिर मैं सामान लाऊँगी, उसके बाद मैंने रायता बनाना है। हाय यूके दी बिजी लाइफ, सारा कुछ आप ही करो। लेकिन जी चावल हमारे जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं, लेकिन इसमें एक कणी मैंने छोड़ी है, वो अब दम के वक्त इंशाल्लाह गल जाएंगे। चलें, जब अल्लाह का नाम लेते हुए हम लगाते हैं इसकी तहें। सबसे पहले मैं इसका ये जो ऑयल थोड़ा सा है वो मैं इस पतीले में नीचे थोड़ा सा फैला दूँगी, उसके ऊपर सालन आएगा, फिर आएगी उसके ऊपर चावल। इसी तरह आपने तहें लगाते जाना है, ठीक है। पतीले के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल, जो सालन का ऑयल था वो मैंने फैलाया है ताकि चावल नीचे लगे नहीं, ठीक है। और फिर हम इसमें चावल की एक तह लगाएंगे। वैसे मैं सालन की लगाती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि ये भी ट्राई करती हूँ, क्या पता चावल लगे ना, क्योंकि सालन जब मैं लगाती हूँ तो थोड़े से ना लग जाते हैं। अब इसी तरह इसके ऊपर हम सालन की एक लेयर बना लेंगे। और जी हमारी तहीं लग चुकी हैं अच्छे तरीके से। ये ऊपर मिर्चें देखते ही दानी को खाए बगैर मिर्चें लगने लग जानी हैं, लेकिन ये मैंने अपने लिए डाली हैं, और थोड़ी सी गार्निशिंग भी हो गई है इससे। अब हम इसको अल्लाह का नाम ले के
कर देंगे, दम पे रख देंगे और 1 दफ़ा या 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के इसमें फूंक देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा और बनेगी भी अच्छी। आजमूदा टोटका है ये, बेशक आप लोगों को लगे कि ये क्या मतलब पींडू टच बता रही है, लेकिन मेरा आजमाया हुआ है ये। आप लोग ट्राई करना कभी। 3 दफ़ा दूध पाक पढ़ के फूंक दिया करें हांडी में, या कुछ भी आप बना रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ओके जी, बिरयानी को लग चुका है दम और जी अब हम वेट करेंगे इसको दम हमने लगाना है 25 मिनट्स का। ठीक है, मैं 25 मिनट्स का लगाती हूँ। चावल अच्छे तरीके से गल जाते हैं, क्योंकि मुझे वो जो थोड़े से सख्त चावल होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे ज़रा ज़्यादा गले हुए पसंद हैं। तो देखते हैं कैसी बनती है, फिर दानियाल से पूछेंगे कि उनको कैसी लगी बिरयानी। ठीक है, और जी जब तक है बिरयानी दम पे हम ले लेते हैं रायता का सामान। मॉरिसन पे आई हूँ मैं स्टोर पे, चलिए लेते हैं। दही ढूंढते हैं, दही की तरह ये रहा। काफ़ी स्टाइल्स के लगे हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए नेचुरल। ये ग्रीक स्टाइल है, ये वाला नेचुरल योगर्ट ये चाहिए हमें। और जी हमें चाहिए डायपर्स, जो कि दानी भूल गए हैं। ये रहे डायपर, ले लेते हैं बच्चों के लिए। बस जी यही कुछ लेना था। अब हम चलते हैं घर, बिल करवा लेते हैं। एक तो ये मनहूस स्कॉटिश जो एक्सेंट है, इतना अजीबो गरीब सा है, इतनी तेज़ बोलते हैं कि ओनली वी कैन सेज या आहो भाई बोली जा, समझ आ रही सारी मैनू। हालांकि 1-2 लफ्ज़ ही समझ आते हैं क्या बोल रहे हैं। ओके जी, घर आ गया है। मैं घर जाके बिरयानी देखूँ, रायता बनाऊँ, फिर आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये है जी हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है यार, मैंने चेक किया है। और ये जी रायता भी हमने तैयार कर लिया है। अब ये दानी खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। अभी वो ऊपर हैं, मैं भी उनको बुलाती हूँ। मैंने सोचा पहले फ़ाइनल लुक का मैं फ़ोटो शूट कर लूँ। कैसी बनी है दानी? मुबशर भाई याद करवा दिया आपने। ओके जी, इसके साथ ही मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खाना खाऊंगी अब। और लाजमी बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दें। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।